हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम क्लास नंबर 7 लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे हीलिंग ब्रश को यूज़ करते हैं और स्पॉट हीलिंग ब्रश को यूज़ करते हैं। ये सेम क्लोन टूल की ही तरह है जो हमने पिछली क्लास में बात की थी। थोड़े बहुत माइनर से चेंजेस हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं कि किस तरह से स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ करते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। हमने फ़ोटोशॉप पे ऑलरेडी एक इमेज खोल के रखी है। ये इमेज आपने बहुत सारे फ़ोटोशॉप ट्यूटोरियल्स में देखी होगी, बहुत फेमस इमेज है। तो मैंने भी यही उठा के पिक कर लिए। इस पे आपको थोड़ी आसानी रहेगी समझाने में। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम करते हैं। हमने पहले इससे पिछली क्लास में हमने सीखा था कि हम किस तरह से क्लोन टूल का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चीज़ हमने यहाँ से क्लोन करनी है तो हम इस तरह से हटा सकते हैं, या फिर हमने यहाँ से लेना है तो यहाँ पर हम हटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपको वहाँ का क्लोन तो हो गया, लेकिन यहाँ पर वहाँ की जो सरफेस है वो थोड़ी डार्क है और यहाँ की जो सरफेस है वो थोड़ी लाइट है, तो इसलिए यहाँ पर पता चल रहा है। तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हीलिंग ब्रश टूल क्या काम करता है। हीलिंग ब्रश टूल हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद सेम उसी तरह है, हमने यहाँ से सोर्स डिफ़ाइन किया और यहाँ पर क्लिक कर दिया। हमने ऐसे ही सोर्स डिफ़ाइन यहाँ किया और यहाँ से क्लिक करके सोर्स डिफ़ाइन कर रहे हैं और यहाँ पर ये ले रहा। मान लीजिए मैं यहाँ से डार्क लेता हूँ सोर्स और यहाँ पर मैं लगाता हूँ, तो यहाँ पर इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये कलर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। सोर्स लेने के बाद इस तरह से आप करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि हमने पिछली क्लास में भी ये देखा था कि जब भी किसी फ़ोटो पर वर्क कर रहे हैं तो सबसे पहले एक न्यू लेयर ले लेते हैं, ताकि हमारे जो भी चेंजेस हैं वो एक न्यू लेयर पर हों। तो अगर हम मान लीजिए हमने यहाँ लेयर ले ली है, तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एक न्यू लेयर ले ली और हम इस पर काम करेंगे। अब यहाँ से सोर्स नहीं ले रहा, तो जैसे कि हमने पहली क्लास में सीखा था, हम ऑल लेयर्स लगा लेंगे, तब यहाँ से ये सोर्स ले लेगा और हम अपना वर्क कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद होता है हमारा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का क्या काम होता है? इसका काम होता है कि ये सोर्स हमें इसमें डिफ़ाइन नहीं करना पड़ता, यानी बिना सोर्स लिए ये चीज़ों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर देगा। इसमें हमें कोई भी सोर्स डिफ़ाइन नहीं करना पड़ता। तो इस तरह से भी आप अच्छे से अपनी चीज़ों को सही कर सकते हैं। अब इसके बाद इसी में आ जाता है पैच टूल। पैच टूल का काम क्या होता है? जैसे कि हम सिलेक्शन उसमें बनाते थे सिलेक्शन टूल में, ऐसे ही हम एक सिलेक्शन बनाते हैं और हम वो जगह डिफ़ाइन करते हैं जो कि हमारी करेक्ट होती है। जैसे हमने यहाँ किया, देखिए यहाँ पर ये सही हो गया। तो यहाँ से इससे थोड़ा सा काम ज़्यादा आसान और जल्दी हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने वर्क को कर सकते हैं। इस तरह से आप सारी चीज़ें अपनी करेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल यूज़ करना है और कैसे पैच टूल यूज़ करना है। ये क्लास हमने छोटी ही रखी है क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं और ऑलरेडी मैं आपको क्लोन टूल पर बता चुका हूँ, तो आपको इसमें समझने में मेरे ख़्याल से दिक्कत नहीं होगी और ना ही हुई होगी। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर समझ आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो बिना झिझक आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।